राज्य में कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो किसानों को सीधा फायदा पहुंचा रहा है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक ऐसी ही योजना है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। ये सरकार के ऐसे कदम हैं जो किसानों को चौतरफा खुशी दे रहा है। तो आइए देखते हैं सरकार के बढ़ते कदम। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत किसानों को सरकार 70% से ज्यादा अनुदान देती है। किसान यदि गौ खरीदना चाहें, भैंस खरीदना चाहें तो उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, बल्कि 2 पन्ने का एक आवेदन देना होता है। उसके बाद सरकार के तमाम तंत्र ऐसे किसानों के दरवाजे पर खुद गाय और भैंस पहुंचा देते हैं। क्या है मुख्यमंत्री पशुधन योजना और कैसे लेते हैं किसान इसका लाभ, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। झारखंड के किसानों की समृद्धि को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना राज्य की सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत पशुपालकों को 75 से 90% की सब्सिडी गाय, भैंस, बकरी समेत कई दुधारू के अलावा मुर्गी और बत्तख पे भी दी जाती है। आमतौर पर महिला, दिव्यांग और आर्थिक तौर पर सबसे कमजोर किसानों को 90% सब्सिडी मिलती है। अगर नाबार्ड ने 15 लीटर दूध देने वाली गाय की कीमत 60,000 रुपए आंकी है, तो ऐसे में 60,000 रुपए का 75 से 90% तक का सब्सिडी सरकार देगी। यानी अगर 90% सब्सिडी मिलती है तो फिर लाभुकों को गाय के लिए सिर्फ 6,000 रुपए चुकाने होंगे। 75 से लेकर 90% तक सब्सिडी दिया जाता है। इस योजना के तहत बकरी पालन योजना है, सुकर पालन योजना है, पोल्ट्री, बैकयार्ड पोल्ट्री और बॉयलर दोनों है, और बत्तख पालन योजना है, और गाय के क्षेत्र में 2 गाय या बफलो और 5 गाय, 10 गाय का भी योजना है। तो इसमें जो व्यक्ति जिस कार्य में इच्छा रखते हो उसी में उनको सब्सिडी दिया जाता है। और इसका योजना का सिलेक्शन भी काफ़ी सुधार्य है। ग्राम सभा के माध्यम से ही आवेदन आते हैं, ग्राम सभा ही उसको चयन करते हैं, और फिर प्रखंड लेवल पे कमेटी है, उस कमेटी अनुशंसा करके जिला लेवल पे आते हैं, और उपायुक्त का दिशा में जो कमेटी है इसको सैंक्शन करते हैं। सैंक्शन के बाद जो इसके लिए एक अलग से खाता खोला जाता है, उस खाता में जो लाभुक अपना हिस्सेदारी, जो अपना जो शेयर होता है, बेनिफिशियरी शेयर, वो जमा करेंगे, और उसी खाता में ही राज्य सरकार भी अपना सब्सिडी जो 90% हो या 75% हो उसको दिया जाता है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना को ग्रामीणों का एटीएम कहा जाता है। इसका लाभ लेना भी बेहद आसान है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लिए ग्राम सभा के जरिए आवेदन जमा करना है। हालांकि अब सरकार इसे ऑनलाइन करने जा रही है। ग्राम सभा में आवेदन देने के 10 दिनों के भीतर ये ब्लॉक अधिकारी तक पहुंचता है। जांच के बाद आवेदन गव्य विकास निदेशालय को भेजा जाता है, जिसके बाद नाबार्ड गाय की कीमत तय करती है, जिसके बाद लाभुक गाय की खरीदारी कर सकते हैं। वहीं सरकार के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में आ जाती है। वित्तीय वर्ष में लगभग 1 लाख सवा लाख लाभुकों को इस योजना से हम आच्छादित कर रहे हैं। तो जिला लेवल पर उनको हमारा जो जिला एनिमल पशुपालन पदाधिकारी या गव्य विकास पदाधिकारी, वहाँ से ये सूचना निकलते हैं। उस सूचना के आधार पर उनको अपना ग्राम सभा के माध्यम से आवेदन भरना है। अभी हम लोग उसका आवेदन भरने का प्रक्रिया ऑनलाइन भी कर रहा है, ताकि किसान ऑनलाइन भी आवेदन कर सके और ग्राम सभा के माध्यम से भी आवेदन भर सके। और ऑलरेडी पिछले साल भी जो प्रशासन आपके द्वारा जो चला, उसी में भी काफ़ी आवेदन प्राप्त हुआ था। उसमें जो आवेदन जो पूर्व में लोग दिया गया, उसी को भी इस साल में कंसिडर किया करेंगे। और जो लोग उस समय आवेदन नहीं दे सका, वो अभी भी योजना सैंक्शन कर, हम लोग अलॉटमेंट दिया गया है, राज्य स्तरीय सैंक्शन ऑर्डर निकल चुका है,
उसी के आधार पर वो जिला लेवल पर ग्राम सभा के माध्यम से आवेदन जमा करे। और इसमें एक और ख़ासियत ये है, इसमें पशु या बकरी गाय ये सब के लिए भी, पोल्ट्री हो, ये सब के लिए शेड का भी व्यवस्था है। शेड का योजना भी इनको मिलेगा, जो शेड बनाने का, किसी में 70,000, किसी में 1 लाख, किसी में 1.25 लाख, ये मनरेगा से कन्वर्ज किया हुआ है। तो हम लोग का डायरेक्शन यही है, ग्रामीण विकास सचिव और मेरे जॉइंट लेटर गया हुआ है, मुख्य सचिव का भी लेटर गया हुआ है। जो भी किसानों को इस योजना का लाभ देगा, उसी किसानों को मनरेगा के तहत शेड का भी सैंक्शन हो, ताकि किसान ये जो एनिमल लेने के बाद कहाँ रखूँ, कैसे पालूँ, ये समस्या उनको नहीं हो, इसलिए उसको शेड का भी देने का प्रावधान इसमें है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लाभुकों को 75 से 90% तक पशुधन दिया जाता है। वहीं इस योजना के लाभुकों को मनरेगा के तहत शेड भी दिया जाता है, यानी पशु के साथ साथ उनको रखने के लिए शेड भी सरकार ही देती है। यही नहीं, सरकार की कोशिश न सिर्फ किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की है, बल्कि उनके स्वास्थ्य को भी बेहतर करने का प्रयास है। ये पशुपालन एक ऐसा योजना है, ये उनका आर्थिक मदद तो ज़रूर उनको मिलेगा, परिवार में न्यूट्रिशन सपोर्ट भी मिल जाता है। एक घर में गाय हो, उस घर में बच्चे कभी अनियमित नहीं होगा, कभी वो उसको जो न्यूट्रिशनल इशू बहुत सपोर्ट मिल जाता है। इसलिए और साथ ही साथ अपना खेत में भी ऑर्गेनिक मैन्योर भी उनको मिल जाता है, तो पूरा लाइफ साइकिल में इसका इम्पैक्ट पड़ जाता है। इसलिए गाय हो, बकरी हो, शुक्र हो, जो भी हो, अपना रखने से उनको अपना आय बढ़ावा देने में बड़ा अच्छा योजना है, और साथ ही साथ उनको फैमिली को न्यूट्रिशन सपोर्ट देने का भी अच्छा योजना है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। किसानों की आर्थिक हालत में सुधार आया है। ऐसे ही एक लाभुक हैं दिलीप कुमार साहू। एक समय पर दिलीप घर कैसे चले, इसके लिए परेशान थे, लेकिन मुख्यमंत्री पशुधन योजना से जुड़ने के बाद वो जीरो से हीरो बन गए। जिस समय हम 5 गाय लिए थे, उस समय गाय रखने के लिए हमको सीमित जगह था। 1000 रुपया लगभग का हम मालिक थे, अभी लाख से पार का मालिक हैं। 10-20 डिसमिल ज़मीन भी है, तो सब गाय से ही हुआ है और अच्छा प्रोग्रेस किए हैं उससे। हम पहले हम जीरो थे, अभी हीरो हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खुश हैं। मेरा बाल बच्चा सब पढ़ाई लिखाई कर गया है, शादी ब्याह कर दिए हैं, 2 ठो बेटी को शादी ब्याह किए, उसी से ज़मीन जगह लिए, बहुत खुश हैं। किसान को अब बढ़िया लाभ मिल रहा है दूध, मतलब गाय तरफ से यहाँ पर, और मुख्यमंत्री योजना की तरफ भी बहुत आदमी को गाय मिला है, 2-2 गाय करके अभी, और पहले भी मिला था। मुख्यमंत्री पशुधन योजना पिछले 4 सालों के दौरान सबसे ज्यादा रेस में आई है। फिलहाल हर साल करीब 1 लाख लाभुकों को इसका लाभ मिल रहा है। आपकी सरकार आपके द्वार के दौरान इस योजना के लिए काफी ज्यादा आवेदन मिले थे। वहीं इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्ति के वितरण में भी इस योजना का बड़ा हिस्सा होता था। कार्यक्रम में दुधारू पशुओं का वितरण किया जाता था। वहीं पशुधन योजना के लाभुकों को भी आसानी से बाजार मिल रहा है। पशुधन की खरीदारी के बाद किसान सहकारी संस्था में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और फिर मेधा डेयरी ऐसे किसानों से दूध खरीदती है। यानी सोरेन सरकार की मुख्यमंत्री पशुधन योजना से किसान आर्थिक रूप से काफी मजबूत हुए हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पशुधन योजना ने कैसे गांवों की तस्वीर बदली, किसानों की तकदीर कैसे बदली, ऐसे ही एक गांव में हम पहुंच गए हैं। बात करेंगे किसानों से और जानेंगे कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का लाभ उन्हें कैसे मिला और उससे उन्हें क्या कुछ फायदा हुआ। आइए चलते हैं। राजधानी रांची से 37 किलोमीटर दूर एक गांव है हरी ग्राम। उस ग्राम की खासियत यह है कि यह गांव पहले बदहाल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे यहां के किसानों को जानकारी मिली मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के बारे में, और धीरे धीरे करके पूरे गांव में से अधिकतर लोगों ने
इस योजना का लाभ लिया और आज ये गांव अपने पैरों पर खड़ा है, किसान अपने पैरों पर खड़ा है। ऐसे ही एक लाभुक के मैं डेयरी के पास मौजूद हूं, जहां पर गायों की संख्या में गिनने की कोशिश कर रहा हूं। लगभग 50 से ज्यादा गाय हैं और अच्छी बात यह है कि ये जो डेयरी है ये मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत धीरे धीरे करके विकसित हुआ और पूरे गांव की आज तकदीर बदल गई है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। आइए शाही जी, हमारे साथ किसान भी है, मैं उनसे भी बात करूंगा। गांव के बारे में जो जानकारी मिली कि गांव में अधिकतर लोगों ने मुख्यमंत्री पशुधन योजना का लाभ लिया है, क्या आपका अनुभव कहता है? देखिए, यह बहुत बढ़िया योजना है। गवर्नमेंट का पूंजी है, किसान काम करता है उसमें और रोजी रोजगार चल रहा है। उसी तरह से 4 साल पहले हम 5 गाय का मिनी डेयरी का योजना लिए हैं और फिर कुछ पहले से गाय थी और अभी लगभग छोटा बड़ा मिला के 50 की संख्या में है पशुधन मेरे पास। विश्वेश्वर शाही जी, जब 5 किसान 5 गाय शुरुआत में लिए थे तो उस समय क्या मन में चल रहा था? मन में यही चल रहा था कि 50 गाय कब हम पूरा कर पाएं। इसी में मुख्यमंत्री पशुधन योजना से 5 गाय का योजना लिए, कुछ अपने पास था और उससे जो संतान हो रहा है उससे हमारा विशेष रूप से बढ़ोतरी हो रहा है। देखिए, विश्वेश्वर शाही ये कहना चाह रहे हैं कि शुरुआती दौर में 4 साल पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत 5 गायों का इन्होंने अलॉटमेंट लिया था और उसके बाद से धीरे धीरे करके डेयरी चल पड़ा और इससे जो बछिया होती है वो ज्यादा फायदा दे रहा है किसानों को। इसका मतलब यह है, शाही जी यहाँ आ जाइए, आपने बहुत बड़ी बात कही कि बछिया से ज्यादा फायदा हो रहा है, दूध से भी फायदा हो रहा है। ये जब शुरुआत में आप लिए थे तो आपको लगा था कि ऐसा फायदा भी मिलेगा? जरूर सोचे थे। क्या कहते हैं, ग्राम स्तर में गाय पालन से दूसरा योजना बढ़ के कोई योजना नहीं है। किसान का कल्याण गाय से ही है। काहे कि गाय से दूध हो जाता है, बच्चा हो जाता है, गोबर हो जाता है, गोबर से खाद तैयार करते हैं, बना लेते होंगे। हाँ, बायोगैस चलाते हैं। उसके बाद उसका वेस्टेज से वर्मी कंपोस्ट बना के लाखों रुपया का बेचते हैं। अच्छा, ये कौन सा नस्ल का गाय है शाही साहब? ये है HF हॉस्टन फ्रिजियन। HF हॉस्टन फ्रिजियन। होस्टन फ्रिजियन फ्रिजियन विदेशी दूध नस्ल। देती है? विदेशी नस्ल। ये लगभग 25 लीटर है। ये दोनों, ये 15 लीटर ये 15 लीटर दूध देती है एक शाम में, दोनों टाइम में। और ये दोनों गाय 25-25 लीटर। ये दोनों गाय किस नस्ल की है? ये HF का है, लेकिन डेनमार्क से जो सांड आके सीमेंट तैयार हो रहा है उसका बच्चा है। उसका बच्चा है। इसका माँ 10 लीटर दे रही थी, लेकिन सीमेंट का गुण के चलते आज 25 लीटर दूध आ रहा है। और भी करीब मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। शाही जी के साथ घूमते हुए मुझे भी अद्भुत आनंद हो रहा है कि कैसे किसानी, मुख्यमंत्री पशुधन ग्राम विकास योजना और कोई बढ़िया नस्ल की गाय। ये कौन सी गाय है शाही साहब? पूरी साहिवाल का है। साहिवाल गाय देख हाँ। लीजिए। साहिवाल गाय कैसी होती है? हॉस्टन फ्रिजियन में क्या कहते हैं, सीमेंट साहिवाल का डलवाए थे। उसका बच्चा 50% आया साहिवाल का ब्लड। इसके बाद ये उसका बच्चा तीसरा जनरेशन है, इसमें अब 75% साहिवाल हो गया। ये साहिवाल कितना दूध देती है शाही साहब? ये अभी बाछी है। बाछी अभी है? हाँ। वाह, तो कितने दिनों बाद ये माँ बन ये जाएगी? 15 से 20 रोज में बच्चा दे देगी। बच्चा दे देगी तो ये गाय लगभग मुझे लगता है कि 80-90 हजार रुपए का हाँ। हो जाएगा। अरे शाही साहब, अब खुश हैं पहले से? जरूर खुश हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं कि ग्राम स्तर में रोजगार घर में आदमी का उपलब्ध करा दे रहे हैं। लोगों को बाहर पलायन करना नहीं पड़ रहा है। और भी इधर आएंगे तो और भी मैं शाही साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। एक से एक अच्छे नस्ल की गाय। ये सब कौन सा नस्ल है शाही साहब? सब गिर का बच्चा। ये गिर का बच्चा। देखेंगे गिर गाय कहाँ पाई जाती है ज्यादा? गुजरात में पाई जाती है। गुजरात में। हाँ। तो यहाँ कैसे ले आए? सीमेंट के द्वारा आया। सीमेंट के द्वारा। हाँ। देखेंगे गिर जाति की गाय, मतलब कि ये गाय जब बच्चिया कितने दिनों में तैयार हो जाती है? ये लगभग पाल खाने जैसा हो गई है,
13-14 महीना का है। 18 महीना जाते जाते ही पाल खा जाएगी और 30 महीना होते होते ही माँ बन जाएगी। यानी कि कोई गाय के बच्चा पैदा हुई गिर की तो 18 महीने में वो गाय बन जाती है, हाँ लगभग बन जाती है। हाँ हाँ, तो गाय कितने का बिकता है बाजार में? 70-80 हजार रुपये तक कीमत लग जाता है। पूरी तरह से ये मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत बसाए गए गांव, तमाम लोग। शाही साहब, इस गांव में तो बहुत लोग आते होंगे आपसे पूछने कि कैसे कैसे क्या किए साहब, कैसे क्या होगा, गैया कुछ बोलेगी। ये गिर का बच्चा है जो कि 2 महीना में अब बच्चा आ जाएगा इसका। हाँ, पहला बच्चा है ये हमारे यहाँ गिर का। तो गांव के लोग और भी पूछते होंगे आपसे? जरूर पूछते हैं, गांव के अलावा बाहर से भी लोग आके पूछता है, सलाह लेता है। कोई गाय बाहर भी गया बिक के आपके यहाँ से? गाय नहीं, बाछी बेचते हैं। हाँ। कहाँ कहाँ गया है? वो अगल बगल ग्रामीण क्षेत्र में, कुछ शहर में भी गया है। और 70% अनुदान पर गाय मिल जाती है। हाँ, 70-75% है। खुशी होती है, जरूर होती है। भाई साहब पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आपके डेयरी में कितने लोगों को आपने रोजगार दे रखा है? 2 आदमी को दिए हैं और 3 आदमी खुद खटते हैं। हाँ, 5 आदमी में संभाल रहे हैं। रोजगार है। हाँ यही ना? हाँ हाँ। जब शुरुआत किए थे आप ये मुख्यमंत्री वाला योजना, तो उसमें डर लग रहा होगा कि पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा? हाँ, डर तो लगता था, बीमार हो जाएगी तो कैसे इलाज होगा, लेकिन सरकार का सारा व्यवस्था है। हर प्रखंड में एक डॉक्टर उपलब्ध है। इसके अलावे कुछ सहयोग मेधा के तरफ से भी मिल जा रहा है, ट्रीटमेंट। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत यदि आपने गाय ली सरकार से, तो दूध बिकेगा या नहीं इसकी आप चिंता मत करें, उसके लिए मेधा डेयरी यहाँ पर मौजूद है। शाही साहब, कितना दूध मेधा डेयरी को देते हैं हर दिन? 200 लीटर लगभग हम दे रहे हैं पर डे। इन गायों से जो बछिया पैदा होती है, लगभग 18 महीने में वो 70-80 हजार रुपए की हो जाती है। यानी कि एक गिर गाय की बछिया 18 महीने में तैयार हो जाती है। और उसी प्रकार से आप अन्य जर्सी गाय, उसके बाद गिर गाय, तमाम गायों की चर्चा करेंगे। अब मैं उधर आ जा रहा हूँ जहाँ पर गाय ने दूध दिया, उसकी बिक्री हुई। अब उसके बाद देखेंगे, ये बछिया का नस्ल है। बछिया का नस्ल मतलब देखेंगे, ये गाय ने बच्चा दिया, धीरे धीरे करके ये बछिया इस यहाँ पर आ गई। और देखेंगे, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं, देखेंगे बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं, 18 से 20 महीने, यानी कि 1.5 से लगभग 2 साल में ये बछिया तैयार हो जाती। और ये क्या क्या मिला है मुख्यमंत्री पर गाय के, देखेंगे कान के पास ये तमाम नंबरिंग है। नंबरिंग मतलब आप कह सकते हैं कि इस बछिया का आधार कार्ड है। ये पूरी जानकारी कि कब कौन सा टीका पड़ा, किस नस्ल की है, कब इसका जन्म हुआ, इसकी माँ किस नस्ल की थी, और बड़ी होगी तो कौन नस्ल की ये बनेगी। ये पूरा का पूरा आधार कार्ड आप कह सकते हैं कि ये गायों का, बछिया का आधार कार्ड। इधर देखेंगे कान में, डरो नहीं। ये देखिए, ये आधार कार्ड है ये बछिया का। जैसे इंसानों के पास आधार कार्ड होता है, उसी प्रकार का ये आधार कार्ड होता है। पूरे गांव में कितने ऐसे लोग होंगे जो इसका लाभ ले रहे हैं? लगभग 2 दर्जन मान के चले। ज्यादा है, 50 घर का है, जिसमें 3-4 घर में नहीं है, और नहीं तो हर घर में 1-2-4 जानवर है। यहाँ पर है। चलिए, तो ये हमने दिखाने की कोशिश की, और अब दिखाऊंगा कि ऐसे जो छोटे छोटे डेयरी हैं जहां पर मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत लोगों ने गाय पाला, वो दूध का संग्रह कहाँ होता है और दूध जाता कैसे है। आइए चलते हैं वहां भी। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत जब गांवों में लोगों ने पशुओं की खरीदारी शुरू की सरकार के सहयोग से, तो एक समस्या यह आई कि जो दुधारू पशु के दूध होंगे वो बिकेंगे कहाँ। उसके बाद राज्य की चंपई सोरेन सरकार ने मेधा डेयरी को एक पत्र लिखा, और उसके बाद तमाम जगहों पर ऐसे दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति का गठन हुआ। इस वक्त देखेंगे प्रखंड नगरी जिला रांची, और ये हर ही गांव है।
यहाँ पर किसानों का दूध लिया जाता है और देखेंगे पूरी व्यवस्था है। जिस किसान का दूध जिस क्वालिटी का उसी हिसाब से उनको इसका कीमत मिलता है। उसके बाद देखेंगे दूध देने के बाद तमाम किसान अपने घर चले जाते हैं और ये मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। ये जो जगह है इसी के अंदर दूध को रखा जाता है और दूध ठंडा होता है और उसके बाद मेधा डेयरी के प्लांट में चला जाता है और इस मशीन से दूध की क्वालिटी नापी जाती है कि ऐसा नहीं कि किसान दूध में पानी मिलाकर लाया हो, ऐसा नहीं कि पशुओं ने आहार नहीं खाया, पौष्टिक तत्व नहीं लिए और उससे दूध निकाल लिया गया हो। तो ये पूरी क्वालिटी ये बता देता है ये मशीन कि किस प्रकार से मशीन दूध की क्वालिटी बताता है और यदि किसी प्रकार का किसी ने कुछ दूध में मिक्स किया तो वह भी जानकारी कंप्यूटर के माध्यम से मिल जाते हैं और किसान यहाँ पर दूध अपने लाकर देते हैं। एक बार फिर हमारे साथ किसान मौजूद हैं। शाही साहब इधर आ जाइए। जो आप लोग दूध लाते हैं फिर क्या होता है यहाँ पर? दूध लाते हैं, इसके बाद दूध का क्वालिटी जांच होता है, मात्रा, इसके बाद सीधे पे अकाउंट पेमेंट हो जाता है 10 रोज के बाद। पैसा हाँ किसी से मांगना या देना है ये नहीं है, बिल्कुल कैशलेस काम होता है इस डेयरी में। यानी कि दूध आप दिए इसके बाद जांच हुआ, अगर किसी से हम दूध भेज दिए हैं हम घर में ही देख लेते हैं मेरा क्या क्वालिटी हुआ, क्या कीमत लगा, कुल राशि कितना हुआ। अभी कैसा दूध का कीमत मिल रहा है? अभी लगभग 40 रुपया पर लीटर एवरेज आ रहा है। अब पैसा मिल जाता है हर 10 दिन में अकाउंट में ही मिल जाता है। ये देखेंगे बड़े बड़े केन के माध्यम से दूध का संग्रह होता है और ये दूध फिर मेधा डेयरी के प्लांट में जाता है। किसी किसान को दूध बर्बाद ना हो इसकी भी व्यवस्था की। न सिर्फ पशु दिया बल्कि पशुओं के साथ मार्केट भी दिया। खुश हैं राज्य सरकार से? बिल्कुल बहुत खुश हैं। इसके अलावे चारा भी मिल जाता है मेधा की ओर से और वो भी घर पहुंचा के किसान को मिल जा रहा है। तो कुल मिलाकर आम का आम गुठली के दाम हो जाता है। बछिया बिक जाती है सो अलग। तो कितने दुधारू कितने किसान यहाँ दूध देते होंगे लाकर? यहाँ लगभग 500 किसान जुड़ल है। जुड़े हुए हैं। हाँ सब दूध लाकर देता है। हाँ चलिए 500 किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। ऐसा नहीं है कि आप दूध लेकर आए कि भैया दूध खरीद लो, रजिस्ट्रेशन पहले करा लीजिए मेधा डेयरी से, दूध यहाँ ला कर दीजिए, दूध की क्वालिटी जांच होगी, मात्रा जांच होगी और हर 10 दिन के बाद आपके खाते में पैसा वापस चला जाएगा। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 नगरी रांची। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से न सिर्फ किसान बल्कि राज्य में सबसे ज्यादा दूध खरीदने वाली संस्था और दूध बेचने वाली संस्था मेधा डेयरी को भी आत्मनिर्भर बना दिया। कैसे हुआ यह सब? मेधा डेयरी के एमडी सुधीर कुमार सिंह से बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ उनका कहना है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, जाहिर सी बात है इस योजना से न सिर्फ किसानों को बल्कि दूध खरीदने वाली बड़ी कंपनी जो झारखंड में कार्यरत है मेधा डेयरी, उसको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मेधा डेयरी के एमडी सुधीर कुमार सिंह जी। सर, आपको सबसे पहले बधाई न्यूज 11 में बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल ये कि यह राज्य कोयला लोहा के बारे में जाना जाता था कि कोयला है लोहा है, झारखंड बोलते ही एक परसेप्शन बनता था। अब क्या स्थिति है, क्योंकि आप लोग किसानों से जुड़े हुए हैं? देखिए, परिस्थिति एकदम बदल गई है। आपने सही कहा कि लोग जानते थे झारखंड का मतलब है कि माइंस की बात करते हैं, कोयला हो, माइका हो, यूरेनियम हो, किसी की बात कर लें, कोई भी माइंस यहाँ उपलब्ध था। दूध के लिए नहीं जाना जाता था। लेकिन मुख्यमंत्री पशुधन योजना से जो लोगों को दिया गया, जो सब्सिडी मिला, जिसके तहत लोगों को गाय का वितरण किया गया, ये इतना ज़्यादा यहाँ के किसानों का रुझान इसमें बढ़ा है और उसको एज एन इंडस्ट्री उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है। खासकर उनकी आमदनी बढ़ी है। और आपको आश्चर्य होगा कि पहले तो झारखंड का मतलब था कि दूध यहाँ है ही नहीं, जब तक कि बिहार से दूध नहीं आता था, यहाँ चाय नहीं बनती थी। लेकिन
अब स्थिति एकदम से बदल गई है। ये जो पशुधन योजना के माध्यम से जो गाय लोगों को दिया जा रहा है, तो हर कोई पालना चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि वो मजदूरी करने के लिए यहाँ से लद्दाख जाए, यहाँ से गुजरात जाए। अब खुद ब खुद 2 गाय वो पाल लेता है और गारंटेड मार्केट जो है झारखंड मिल्क फेडरेशन वहाँ कोऑपरेटिव बना के और उस गांव से दूध का कलेक्शन करता है। सुबह शाम हमारी गाड़ी जाती है, उसको कलेक्ट करके वहीं ठंडा किया जाता है और फिर यहाँ लोग लाते हैं। और ये सीधा प्रमाण है कि जो इस योजना के तहत जो गाय लोगों को दिया गया, तो जब हम लोगों ने शुरू किया था एनडीडीबी ने यहाँ कार्यक्रम, तो 11,000 टोटल कलेक्शन था और मुश्किल से पूरे झारखंड में, जी हाँ, यहाँ जो टोटल कलेक्शन था वो मात्र 11,000 था। और आज देख लीजिए फर्क कितना पड़ा इस 5 सालों में, कि आज के दिन में यहाँ के जो झारखंड मिल्क फेडरेशन है वो 2.5 लाख से ऊपर यहाँ कलेक्शन शुरू कर दिया है। मंत्री पशुधन योजना के बाद जो राज्य में पशुओं की संख्या है, खासकर दुधारू पशुओं की संख्या, उसमें कितना इजाफा हुआ, क्योंकि आप लोग लगातार गांव देहात किसानों से जुड़े हुए हैं? देखिए, एक चीज तो सीधा दिखता है कि जितना दूध बढ़ता है मतलब कि पशुधन बढ़ा। सिंपल सा बात है कि जैसे जब कहें कि 11,000 से हम लोग अपनी यात्रा शुरू किए, आज 2.5 लाख है। और जिस तरह से सरकार यहाँ तरह तरह का प्लांट लगा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा किसान, पहले कोई किसान को अगर हम लोग बनाना चाहते थे कोऑपरेटिव में डालने के लिए, तो हमें उनके आगे पीछे बहुत करना पड़ता। तब शायद 10 से बात करो तो 1 तैयार होते थे। आज की कमी थी। जी हाँ, विश्वास की कमी थी। और अब चूंकि दूध भी हो गया उनको, पशुधन योजना के माध्यम से उनको गाय मिल रही है, बाजार हम दे रहे हैं और गारंटेड बाजार है कि सुबह और शाम वो खुद कलेक्ट करते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं और एक अच्छे क्वालिटी का दूध जो है हमारे झारखंड के किसान दे रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि कहाँ 10-12 हज़ार किसान जुड़े थे, आज के दिन में 66,000 किसान जुड़ गए हैं और हर दिन कुछ न कुछ किसान इसमें जुड़ते हैं। सरकार की इस योजना का लाभ सीधे आप देख पा रहे हैं। अगले 5 सालों में क्या आप दृश्य देख पा रहे हैं ये मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का? देखिए, अगर इसी तरह चलता रहा, आप निश्चित जान लीजिए कि अगले 5 साल में 5 लाख लीटर दूध जो है, एक मतलब चुटकी ऐसा काम हो जाएगा, इतना है। और कम से कम 2 लाख से ज्यादा किसान इससे जुड़ जाएंगे, क्योंकि अब लोगों में ना एक उत्साह आ गया है। पहले लोग नहीं करना चाहते थे, उनको लगता था कहाँ दूध बेचने जाऊंगा, कोई लेगा नहीं लेगा। अब गारंटी हो गई है, तो चूंकि पेरिसेबल कमोडिटी है। और एक खासियत है कि झारखंड का दूध जो है, चूंकि यहाँ गायें चर के आती हैं, तो आज के दिन भी जो क्वालिटी है A2 मिल्क होता है। और मेरा 100% झारखंड के किसान द्वारा उत्पादित दूध का ही हम मार्केट कर रहे हैं। तो एक क्वालिटी जो उसका है वो एकदम डिफरेंट है। किसी भी दूसरे जो ब्रांड हैं ये नहीं कर सकते हैं। कोई बाहर से लाता है, कोई गुजरात से लाता है, कोई बिहार से लाता है, बट यहाँ तो हम यहाँ के दूध के उत्पादकों को मदद कर रहे हैं, उनको इतना बड़ा रोजगार दे रहे हैं। कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना से लाभ मिला, खुश हैं आप? निश्चित रूप से आज जो इतना दूध बढ़ा है, इतने किसान जो हमसे जुड़े हैं, इस सब का अगर श्रेय जाता है तो मुख्यमंत्री पशुधन योजना का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, ये किसानों में एक तरह से नया उत्साह भर दिया है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। अब वो बाहर काम करने नहीं जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि क्यों नहीं 2 गाय हम पाल लें और इससे आमदनी बढ़ेगा तो बच्चे भी पढ़ेंगे, खाना भी मिलेगा और न्यूट्रिशन भी मिलेगा। ये थे हमारे साथ मेधा डेयरी के MD सुधीर कुमार सिंह। किसानों से लगातार जुड़े रहते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 5 दिन इनका गांव में गुजरता है किसानों के साथ। साफ तौर पे कह रहे थे कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना न सिर्फ किसान बल्कि इस राज्य के लिए वरदान है। आप कल्पना नहीं करेंगे कि 16,000 लीटर दूध का उत्पादन होता था और यह बढ़कर 2.5 से 3 लाख चला गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पशुधन योजना का और ज़्यादा विस्तार होगा। कैमरामैन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना कैसे किसानों को आत्मनिर्भर बना रहा है, कैसे गांव अपने पैर पर खड़े हो रहे हैं, इस रिपोर्ट में हमने यही दिखाने की कोशिश की कि हर घर में कम से कम एक दुधारू पशु जरूर हो। और ये कहा जाता है कि दुधारू पशु किसानों का वह ATM है जिससे जब चाहे वो पैसा वापस ले सकता है। तो फिलहाल झारखंड के बढ़ते कदम में इतना ही। सहयोगी देवाशीष के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो